पहले मुख्तार के परिवार में जाइए आप। मुख्तार कोई माफिया पैदा नहीं हुई, गुंडा माफिया नहीं, लेकिन उनको माफिया गुंडा बनाया कौन? एक तरफ हम मार भी रहे हैं, एक तरफ जांच भी करा रहे हैं। तो ये केवल हमें आपको भरमाने की जरूरत कर रहे हैं। भेज हम तो चाहते हैं कि सबको जेल भेज दे, यही लोग राज करें, चुनाव ही खत्म कर दें। बेटा विधायक जेल में बंद है, मान लीजिए वो अपने पिताजी को डेड बॉडी को देख लेता या मट्टी दे लेता तो सरकार क्या गर्मा गिर जाती। जिसके घर में चूल्हा न जल रहा हो उसके घर का भी मुख्तार का परिवार और मुख्तार जी चूल्हा जलाते थे। जिनको जेल में रहना चाहिए खुलेआम दर्जनों यादवों की हत्या करके अब 20 गाड़ी से घूम रहे हैं। नहीं ना, हम लोग डरने वाले, हम तो श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम तो जेल में पैदा हुए, जेल में रहना चाहते हैं और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितना दमखम है कि जेल में रख दे, जेल बैरक साफ कर दे। हम लोग तैयार हैं। किसान का बेटा हूं जो सच बोलता हूं। नमस्कार, अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए वाराणसी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी है। आज जो है बनारस की राजनीति से लेते हुए पूर्वांचल में कुछ घटनाएं घटी है, उससे जो रिलेटेड जो इनसे सवाल और जवाब होकर बातचीत होगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप जनता की आवाज़ न्यूज चैनल के न्यूज रूम में आ जाए हैं, कैसा लगा आपको? इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। अब जो है इस समय जिस तरीके से अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो रही है, वही वाराणसी में भी काफ़ी तेज हो रही है, तो वाराणसी के राजनीतिक हलचल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीतिक वाराणसी के हलचल में जो गठबंधन के प्रत्याशी हमारे तय होकर कांग्रेस के अजय राय आए, जिसके लिए समाजवादी पार्टी मेरा संगठन हर मोड़ पर हर बूथ पर तैयार है लड़ाने के लिए। किस तरीके से, जिस तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो अजय राय जी उतरे हैं, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, हार गए, तो जो है इस बार की आप लोगों की क्या तैयारी है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? देखिए, समाजवादियों का इतिहास रहा, देश को प्रधानमंत्री को भी समाजवादी ही लोग हराए। हम लोग के नेता स्वर्गीय राजनारायण जी, वो भूमिहार जात से आते थे, वो प्रधानमंत्री के हारे, और आज भी देश के प्रधानमंत्री को भी हराने का काम हम भूमिहार समाज से अजय राय जी से लड़ाकर हम लोग हराने का काम करेंगे। आप हराने की बात कर रहे हैं, जो है इससे पहले भी बहुत जो है अभी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट देख ले या पिछले देख ले तो लाखों लाख वोटों का अंतर रहा है प्रधानमंत्री जी के जो जीत का, तो इसको क्या समीकरण है, किस तरीके से आप हराएंगे? देखिए, लाखों लाख में इसी का वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के कई बार सांसद माननीय शंकर जायसवाल जी हुआ करते थे और यही कांग्रेस के राजेश मिश्रा जी हराए। तो जनता है, जनता अब जान चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने वाले हैं और झूठ बोलकर सत्ता पाने वाले लोग हैं। जहां बेरोजगारी है, जहां नौजवानों को नौकरी नहीं है, ये झूठ बोलने वाले लोगों के खिलाफ में आज जनता है। और जनता इसलिए है कि अभी मौन है, अभी आवाज उठाएंगे तो जेल भेज देंगे। अब देखिए, वोट पड़ने दीजिए, आप देखिएगा। क्या आप लोग डर गए हैं क्या इनके जेल से? नहीं ना, हम लोग डरने वाले, हम तो श्री कृष्ण के वंशज हैं। हम तो जेल में पैदा हुए, जेल में रहना चाहते हैं और देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कितना दमखम है कि जेल में रख दे, जेल बैरक साफ कर दे। हम लोग तैयार हैं। अच्छा, वही अब जेल की चर्चा हो रही है, जो है पूर्वांचल का एक बहुत ही बड़ा माफिया कह ले या कुछ लोग गरीबों के मसीहा कह रहे हैं, तमाम ऐसे, तो क्या मुख्तार अंसारी की जो घटना घटी है, तो क्या आप वाराणसी में राजनीति करते हैं, तो क्या वाराणसी की राजनीति में कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए, ये सरकार, वर्तमान सरकार लोकतंत्र और मानवता विरोधी है, ये सब ताक पर रख चुके हैं। खुली गुंडई, 5 बार का विधायक थे मुख्तार जी, जिसके पीछे 10 लाख जनता दीवानी है। और माफिया क्यों विधायक, क्यों जनता चुनती है, इसके कारण तो अभी जान जाइए। जनता क्या चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, तो मुख्तार जी ने किया और जनता ने उनको हाथ पे उठाए रखा। तो आज वही मुख्तार, जिस तरीके से कोर्ट ने जो है उनको उम्र कैद की सजा दी, तमाम हत्या के मामले हैं जो सजा मिली है, तो इसको जो है आप कैसे लेते हैं? देखिए, जब ने कोर्ट ने उनको सजा दे दिया तो सजा को तो न्यायालय के तो सब लोग मानने वाले, हम लोग मानने वाले, उनका परिवार भी मान लिया कि भाई ये दोषी हो गए किसी मुकदमा में, तो उसको सब। लेकिन आज जो राजनीति है जात पर, नाम पर, ये अच्छी बात नहीं है। ये आने वाला समय बहुत बुरा समय होगा। ये अंग्रेज चले गए देश से
इतना बड़ा तानाशाही नहीं चला है जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सगे भाइयों को हथकड़ी में इसी रमजान के महीना में वही शुक्रवार का दिन इलाहाबाद में आपने देख लिया सगे भाइयों का हत्या करी, इसके पीछे भी सरकार का हाथ रहा। और वही देख लीजिए मुख्तार जी के, इनके पीछे सब लग गए शुरू से। तो इस तरह से बदला नहीं लिया जाता है किसी। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो क्या जो है आप सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो क्या मुख्तार की ये घटना क्या सरकार की मिली भगत से है? क्या मिली भगत नहीं होते तो 20 गाड़ी से घूम रहे हैं माफिया डॉन। और माफिया डॉन अब समझ गए होंगे आप, जिनको जेल में रहना चाहिए खुलेआम दर्जनों यादवों की हत्या करके अब 20 गाड़ी से घूम रहे हैं। वो माननीय जी को जेल में रहना चाहिए, जो गरीब किसान की आवाज उठाने वाला हो तो उसको खुलेआम कुचला जा रहा, मारा जा रहा है। तो क्या आप जो है स्पष्ट देखिए जनता को, ऑडियंस को पता है क्या ब्रिजेश सिंह की आप बात कर रहे हैं? क्या माफिया डॉन है कौन? एक ही डॉन है, अब जान जाइए। आप जिस तरीके से अफजाल अंसारी का जो है तमाम मीडिया पर बयान चल रहा है कि जो है सरकार की मिली भगत से इनका भी नाम आ रहा है, तो जो है आप इस चीज को कैसे देखिए पहले मुख्तार के परिवार में जाइए आप। मुख्तार कोई माफिया पैदा नहीं हुई, गुंडा माफिया नहीं, लेकिन उनको माफिया गुंडा बनाया कौन? उनके इससे पीछे जाइए, उनके परिवार में उपराष्ट्रपति, स्वतंत्रता सेनानी इतनी, मतलब कि क्या परिवार था उनके पीछे। दादा आजा का खानदान का नाम खोजिए और डॉन साहब का परिवार खोजिए कि इनके पीछे दादा आजा ने क्या किया, कौन स्वतंत्रता सेनानी था, कौन देश के लिए मरा जिया है, उनका देख लीजिए या इनका देख लीजिए, आप मिलान कर लीजिए। ये तो किसानों की लड़ाई लड़ने वाले गरीबों का, जिसके घर में चूल्हा न जल रहा हो, उसके घर का भी मुख्तार का परिवार, हम मुख्तार जी चूल्हा जलाते थे। वही एक तरफ सोशल मीडिया पर जंग छिड़ा है, जो है कुछ समर्थक जो है सत्ताधारी है तो विपक्ष है कि कोई उनको बता रहा है कि वो माफिया और डॉन थे, तो वही कुछ गरीबों के मसीहा बताए जा रहे हैं। तो इसमें जो है आपकी क्या राय है, क्या जो है आप किस रूप में देखते हैं? देखिए ये इनकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की निगाह में वो माफिया होंगे, लेकिन गरीबों की निगाह में माफिया नहीं थे। ये भी विधायक हुआ करते थे लोग, वो भी लगातार उसी सदन के विधायक हुआ करते थे कई बार से। ये तो केवल बदनाम करने का, इन तो लग रहा है कि देश में अकेले राज करेंगे। सारे लोगों को, जो नेता, जो भारत किसी पार्टी का नेता जो किसान का बात करेगा और देश का बात करेगा तो इसको बंटवा डालेंगे, जेल डाल देंगे, कोई सुरक्षित नहीं है। वही जो है तमाम अफजाल अंसारी जो उनके भाई है, वही आपके पार्टी से जो गाजीपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनके मौत पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरीके से एक तरफ जो है अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ है, तो वही अफजाल अंसारी जी का कहना है कि जो है स्लो पॉइजन देकर जो है उनको मारा गया है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोगों की क्या क्या सोच रहे हैं? अब इतनी बड़ी तानाशाही, एक बेटा विधायक जेल में बंद है, मान लीजिए वो अपने पिताजी को डेड बॉडी को देख लेता या मट्टी दे लेता तो सरकार क्या गर्मा गिर जाती। जो अब जेल में बंद बेटा से नहीं मिलने दे, क्या डर है? तो इसमें सरकार की है, कोर्ट में अर्जी लगाया गया, कोर्ट ने नहीं दिया, तो फिर इसमें सरकार देखिए अब सब मिलाकर निचला से ऊपर तक ये जो जिस तरह से इनका तानाशाही है, अब इनके इशारे पर तो लग रहा है कि सारे अधिकारी और मीडिया करीब करीब 3/3 चले गए लोग। बिना मोदी के नहीं दिखाएंगे तो उनका पेट का पानी नहीं पचेगा। मीडिया भी सवाल आप खड़ा कर। बिल्कुल, वो देश बेचा है तो कुछ खरीदे भी हैं मोदी जी। जैसे देश बेच दिए, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, तो उन्हें मीडिया खरीद लिया, कुछ काम किए हैं। हम लोग को रोजगार देखिए, अभी उमराह से पहले आइए, इतना बढ़िया एक हम लोग के लिए यहाँ पर एक खुले हैं कारखाना, जहाँ पर भीड़ लग रहा है, लाइन लग रहा है ड्यूटी करने वालों का। वो कारखाना खोल के, जो पहली सरकार थी, पहले देश की सरकार 70 साल वाली सरकार, चाहे रेलवे कारखाना हो, चाहे तमाम कारखाना, वो सरकार ने रोजगार दिया। अब मोदी जी का, योगी जी का सरकार यही मंदिर बनवा के रोजगार दे रहे हैं कि जाओ दिन भर लाइन लगा के दर्शन करो। उसी मंदिर, उसी जो है विकास से जो है वो सत्ता में आ रहे हैं, वो जीत रहे हैं। तो आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटजी है? कुछ तो, अगर आप लोग विपक्ष में है तो उनको कैसे हराएंगे? कोई प्लान है आप लोगों के पास? प्लान है, पाप का घड़ा भर जाएगा और घड़ा भर भी गया है। मंदिर से, मस्जिद से आपका पेट भर जाए
आपका परिवार, आपका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो उसी मंदिर मस्जिद में दर्शन करने से बताइए। वो दर्शन से नहीं, हम मेहनत करेंगे, हम रिक्शा चलाएंगे, हम टाली खींचेंगे, तब मेरे बेटे का पेट भरेगा। अब मैं उस फीस को जमा करूंगा स्कूल में मेहनत से, तो मेरा भी कलेजा शांत रहेगा कि मेरा मेहनत से मेरा बेटा पढ़ रहा है। ये दर्शन करने से किसी का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाए तो लाइन लगा के दर्शन करें, हम लोग क्या मतलब। वही जो है आपके नेता अखिलेश यादव हैं, जो है ये जब घटना घटी तो उनका ट्वीट आता है कि जो है न्यायिक हिरासत में, जो है जेल में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो जो है सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं और जो है न्याय पर लोगों का भरोसा उठता है। तो ये सब क्या क्या बात है, किस तरह ये बदले की भाव है सरकार। आप चले जाइए झांसी, चाहे मुन्ना बजरंगी का हत्या हुआ हो, तो जेल के अंदर पिस्टल पहुंचा कैसे? जेल के अंदर हम जब सुरक्षित नहीं है तो जेल में अपराधी जाता है, जेल में कोई जाता है तो सोचा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई सुरक्षित नहीं है। ये सरकार सीधे चाह रहे हैं कि हम राजपाट करेंगे। कैसे करें? हमें देश में कितने लोगों को गोली मरवाना होगा मरवा दें, लेकिन हमें सत्ता चाहिए। ये सत्ता के भूखे हुए लोग हैं। अच्छा, तो वही अब जो है आते हैं जिस तरीके से जो ये घटना हुआ, तो इस घटना में जो क्या प्रभाव, किस तरीके का प्रभाव देख रहे हैं? प्रभाव क्या, पूरा देश में सब बात कर रहे हैं, सारे लोग की अब सुरक्षित नहीं कोई है, और देश कैसे चलेगा ये तो आम जनता बात करेगी कि किस पर विश्वास करें। जेल में विश्वास करें कि न्याय में विश्वास करें कि अपने विधायक अधिकारी में विश्वास करें, अब कहीं विश्वास नहीं रह गया। वही जो है अब आपसे जानेंगे, चंदौली जो लोकसभा है उसमें जो वाराणसी का भी जो 2 विधानसभा आता है, तो चंदौली में क्या तैयारी है? चंदौली हम जीतने जा रहे हैं, अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीतने जा रहे हैं, वही भारतीय जनता पार्टी 2 बार से झंडा गाड़ी है वहाँ। तो 2 बार से झंडा तो बता दे पांडे जी, महेंद्र पांडे जी सांसद हुआ, मंत्री भी हैं, कितने कल कारखाना लगवा चुके हैं चंदौली, बता दें। वो जनता सवाल कर रही हो तो भागे जा रहे हो, तो क्षेत्र में भी नहीं जा रहे हैं। जनता सवाल उनसे कर रहे हैं, वो तो इंतजार कर रहे हैं गांव में उनके कि पर तुम्हारे संसद महोदय आवे। बोर्ड भी लग गया कि भगोड़ा संसद चंदौली में तो लग रहा है। उनका तो जनता इंतजार कर रही है माला लेकर पहनाने के लिए। अब किस चीज़ के माला पहनाएंगे अब जनता तय करेगा। तो कितना वोटों से जो है क्या कुछ होगा? बढ़िया वोटों से हम जीतेंगे, अब बता दें, बढ़िया वोटों जीतेंगे। बढ़िया वोटों से? बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। अच्छा, वही जो है अरविंद केजरीवाल का घटना जो आता है, गिरफ्तार किए जाते हैं जिस तरीके से, तो क्या कुछ इस घटना पर क्या कहना है? भाई इनके पास क्या है, सीबीआई है, ईडी है, क्या है? आप नहीं मानेंगे तो इनको भेज देंगे। तो ठीक है, आपके हाथ में सारा लगाम घोड़े का है, तो एक दिन हम और सरकार के पास भी जा सकता है। इसी नीयत से सब रहेंगे। झारखंड के में क्या किए, जेल भेज दिए, केजरीवाल को जेल भेज दिए, तो सबको जेल भेज, हम तो चाहते हैं कि सबको जेल भेज दे, यही लोग के राज करें, चुनाव ही खत्म कर दें। चुनाव की जरूरत देश में नहीं है, राजपाट करें। एक लास्ट सवाल होगा, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की घटना हुई है उसके तुरंत बाद जो है न्यायिक टीम गठित कर जांच का आदेश दे दिया गया है, तो क्या भरोसा है इस? ये सब ढकोसला है, केवल जनता को भरमाने की बात है। एक तरफ हम मार भी रहे हैं, एक तरफ जांच भी करा रहे हैं, तो ये केवल हमें आपको भरमाने की जरूरत कर रहे हैं। ऐसा हमें तो विश्वास, बहुत बड़ा बात कह रहे हैं कि मार रहे हैं। हाँ। कौन मार रहा है? सरकार मार रही है। सरकार खुलेआम उनके खिलाफ जो आवाज उठाएगा उनको सीबीआई भेजेंगे, सीबीआई से नहीं डरेंगे तो उनको मार डालेंगे सब। अच्छा, आपका बहुत बड़ा आरोप है? कोई आरोप है, अब देख लीजिए ना, कौन नहीं डर रहा है? ये सब बोलने में डरते नहीं हैं आप? क्या हम माफिया हैं? हम गुंडा हैं? क्या हमारे पास हम अरबों खरबों के मालिक हैं? एक किसान का बेटा हूं जो सच बोलता हूं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।